अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आजकल टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक जंग चल रही है, जिस जंग को आप कह सकते हो कि दानिश्वर की और एक कम अकल की जंग। तो जो मैं जिसको कम अकल कह रहा हूँ वो कम अकल नहीं है, वो ऐसा कम अकल है जो तकरीबन 7वीं जमात का ड्रॉप आउट है या 6ठी जमात का ड्रॉप आउट है, और उस बंदे ने पूरी दुनिया को पढ़ नहीं पाया हुआ है। मतलब पूरी दुनिया जो है वो उसके बारे में बात कर रही है। उस बंदे की चढ़ाई इतनी होगी है ना कि आप अगर उसके खिलाफ बोलेंगे, गैसर देंगे, तो आपकी टिंडे भी होगी, आपकी फैमिलियाँ भी टारगेट होगी, आपको नंगियाँ करेंगे और आपकी अच्छी खासी छतरोल होगी। अभी जो जंग के बारे में बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आजकल रेहान तारिक साहब की और मिस्टर पतलू की जंग चल रही है। अगर जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म में देखें तो रेहान तारिक का बहुत नाम है, उन्होंने बहुत शोज़ किए हैं और उनकी गुफ्तगू का जो अंदाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, बाकी लोगों को से बहुत ज़्यादा यूनिक है। हाँ, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में ये ज़रूर कहा था कि मैं जो है किसी एक पे टारगेट नहीं कर रहा, मैं टिकटॉक लाइव के सारे प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जो गैसेज मिल रहे थे वो सिर्फ यही मिल रहे थे कि वो टारगेट कर रहे हैं मिस्टर पतलू को, और मिस्टर पतलू को टारगेट करना इतना आसान नहीं है। उसको लीडर ऑफ टिकटॉक ऐसे ही नहीं कहा जाता। वो बंदा नेशनल खिलाड़ी नहीं है, वो इंटरनेशनल है। आपने आजकल देखा होगा मिस्टर पतलू की जो मैचेस होते हैं ना, MMA के साथ हुआ था तो उसमें उसने ट्रिलियंस पे टच किया था। तो वो एक अब नेशनल खिलाड़ी नहीं रहा। उसकी जो लड़ाई है यूसुफ के साथ नहीं है, शकील महर के साथ नहीं है, डॉक्टर ईमान के साथ नहीं है। उसकी जो लड़ाई है ना, वो जो फेस्ट लड़ता है, जो मैच लड़ता है, वो इंटरनेशनल लेवल का लड़ रहा है। तो वो जो ऐसा बंदा है जिसने जो इतना पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन रब ने उसको जहनियत ऐसी दी है, वो आप कोई भी उसको आर्ग्यूमेंट करेंगे ना, वो आपके ही आर्ग्यूमेंट में पकड़ लेगा और आपको मार खाना पड़ेगी। अभी हो ये रहा है कि रेहान तारिक का मैं पूरा पॉडकास्ट जो था वो सुना मैंने। खलनायक के साथ जो पॉडकास्ट था उसमें मुझे कुछ बातें थोड़ी सी बुरी लगी। खलनायक ने जो उसमें कहा कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैंने कोई 30-31 करोड़ रुपया फेंक दिया। अभी भाई आप जब रेहान तारिक के साथ बैठे हो ना, आपको यही मिला है। आपने जो गिफ्टिंग की है आपको वही मिला है कि लोगों ने जाना है कि खलनायक क्या है। मिस्टर पतलू ने आपको प्रमोट किया है। कोई भी गिफ्टर होता है, किसी को अगर प्ले करता है, इसका मतलब है उसको प्रमोशन मिलती है। मैच के फ़ौरन बाद वो कहता है कि इस बंदे को फॉलो करना लाजमी है, ये मेरा भाई है, उसको तो वो बाप भी बना लेते हैं। तो किसी मौके पे मिस्टर पतलू ने भी कहा होगा कि खलनायक मेरा भाई है, ठीक है, इसको फॉलो करो, और उसको फॉलोवर्स मिले हैं। अभी उसमें क्या ऐसा टैलेंट है कि उसको इतने ज़्यादा फॉलोवर्स मिले थे। और रही बात गिफ्टिंग की, तो आपको अब अकल आ गई है। 31 करोड़ की गिफ्टिंग करके अब अकल आई है। मैं रेहान तारिक साहब को आई नो कि मेरा मैसेज उन तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो आवाम देख रही है उनको बस यही कहना चाहूँगा कि उस बंदे को जिस तरह का भी प्लेटफॉर्म है, आप नहीं जानते, आप अगर जर्नलिज्म के प्लेटफॉर्म पे हो तो बहुत बढ़िया हो, आपको इज़्ज़त रब ने दी है, आप उस इज़्ज़त को कायम रखो। अगर टिकटॉक लाइव पे उस बंदे को, मिस्टर पतलू को इज़्ज़त मिली है तो मिस्टर पतलू को रहने दो। आप अगर उसको छेड़ोगे, उसके बंदे आपको ऐसा छेड़ेंगे, आपको याद रहेगा कि आपने किस चीज़ में हाथ डाला है, ठीक है। वो जो छोटे यूज़ होते हैं, अगर आप डॉक्टर ईमान को छेड़ लो या किसी को भी छेड़ लो तो वो आपको छोड़ देंगे। अभी लीडर के जो बंदे हैं ना, वो ऐसे पक्के बंदे हैं, उन्होंने फैमिली टारगेट कर देंगे, वो आपकी टिंडे भी करेंगे और पता नहीं क्या क्या आपके साथ करेंगे। और इज़्ज़त और ज़िल्लत बेशक रब के हाथ में है। रेहान तारिक साहब, आपको रब ने बहुत इज़्ज़त दी है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आप अगर देखें, उस बंदे ने, ये प्लेटफॉर्म जैसा भी है, अगर आप देखें मिस्टर पतलू ने 10 साल मेहनत की है, वो 6-7 साल बीगो पे बैठा रहा है, और उस बंदे ने 18-18 घंटे लाइव किया है, और उसने अपने जो चाहने वाले हैं वो ऐसे बनाए हैं कि वो लीडर के बारे में सुन ही नहीं सकते, उसको गुर्दे बेचने पड़े, वो गुर्दे बेच के उसको गिफ्टिंग करें। इस तरह के लीडर के चाहने वाले हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद सिर्फ एक था, ये जो पूरी जंग है ना, अगर जर्नलिज्म के देखें तो मिस्टर रेहान तारिक को कोई भी नहीं हरा सकता। उसका पॉडकास्ट एक एंड लेवल का है। और अगर लाइव पे देखें तो मिस्टर पतलू का जो लाइव सेशन होता है, लाइव की जो होस्टिंग करता है, वो एंड लेवल है। वो
अगर मांगता भी है ना, मांगने वाले भी हैं, तो वो रौब से मांगता है भाई। उसकी आवाज़ में ऐसा टोन है, उसकी एक थोड़ी सी बहुत भी कोई रिकॉर्डिंग लीक हो जाए ना, जो आप लाइव की रिकॉर्डिंग कर लो, उस पर वीडियोज़ बनाओ, तो उस पर लाखों वीडियो बनी होती हैं। तो मिस्टर पतलू तो ब्रांड है ही, ज़ाहिर बात है। मेरा ये सिर्फ एक छोटा सा मैसेज ये था कि देखें, आप ये जो पूरे प्लेटफॉर्म्स है ना, आप नहीं छेड़ें, किसी को नहीं छेड़ें। अगर आप देखें, मिस्टर पतलू को आपने टारगेट किया हुआ है, मैंने नहीं कभी देखा कि मिस्टर पतलू ने किसी भी लड़की को निचवाया हो। और बहुत सारे होस्ट हैं, डॉक्टर ईमान है, उसको मैंने बहुत बार देखा है, उसने वो सनी रीटा के को नचवाया है। सनी रीटा जो है उसको आप बैन करो, वो कर सकते हो आप, वो प्लेटफॉर्म बहुत गंदा है। आप ये कह सकते हो कि इस टिकटॉक लाइव के प्लेटफॉर्म में जो कोठे बन रहे हैं, जो डांसर्स आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पे लड़कियां वायरल नहीं होती, वो टिकटॉक लाइव पे अपने आप को बरहना कर रही हैं, तो उनके खिलाफ ये जो शावर्स की पनिशमेंट है, तो उन पे नजरसानी कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप मिस्टर पतलू को टारगेट करेंगे, मिस्टर पतलू ऐसा है, तो वो ऐसा बंदा नहीं है, और वो एक सेंसिबल बंदा है। हाँ, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन रब ने उसको अगर इज्जत दी है तो कोई ना कोई बात तो उसमें होगी। आप मेरी बात से इत्तफाक करते हैं, नहीं करते, मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। और रेहान तारिक साहब, आपकी जंग बिल्कुल ठीक है, आपकी जंग बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह बहुत अच्छे हो, और आपको रब हौसला दे और रब आपको इज़्ज़त दे, आप जारी रखें अपना काम। और ये जो टिकटॉक लाइव पे, जो प्लेटफॉर्म पे ये जो हो रही हैं हरकतें हो रही हैं, पनिशमेंट्स हो रही हैं, इनको कंट्रोल करना चाहिए। इनको कंट्रोल करने में आप जो है बहुत बड़ा किरदार अदा करोगे। तो NCI है, इस तरह के कोई भी इदारे हैं, तो उनको आप शिकायत करें, और इस बारे में ये ज़ाहिर ये नजरसानी होनी चाहिए कि जो पनिशमेंट्स हो रही हैं, गिफ्टिंग हो रही है, ब्लैक को वाइट कर रहे हैं, ये सारा जो कंसेप्ट है उसको होना चाहिए। आप भी सही जंग लड़ रहे हैं, लेकिन मिस्टर पतलू भी सही जंग लड़ रहा है। वो अपने उसने जो 10 साल जिस चीज़ में लगाए हैं, उसको अब वो चीज़ मिल रही है। वो सही गलत को अब उसको नहीं पता कि सही है गलत है। उस बंदे ने जो मेहनत की है, लईसल इंसान इल्ला मासा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। उसने वो कोशिश की है, रब जानता है वो हलाल है, हराम है, जैसा भी है, लेकिन उसने जो कोशिश की है उसको वो रिजल्ट मिल रहा है, और इतनी मेहनत के बाद मिल रहा है। तो अब आप जो मर्जी दलाल देते रहें, वो पीछे नहीं हट सकता। तो आप दानिश्वर बंदे हैं, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। इस तरह की ये जो कंट्रोवर्सीज बन रही हैं, इससे किसी न किसी का नुकसान भी हो सकता है, और इतने ज़्यादा थ्रेट्स होते हैं कि जानी नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए ये मेरा छोटा सा पैगाम था, आप इसको ज़रूर दोनों तक पहुँचाएँ। दोनों अपने जगह ठीक हैं। और हाँ, ये जो सनी रीटा हो गई हैं, या इस तरह की कोई भी ऐसी होस्ट हैं जो बेहयाई फैला रही हैं, टिकटॉक लाइव पे पनिशमेंट्स कर रहे हैं, पनिशमेंट करवा रही हैं। एक जोड़ा है मियाँ बीवी का, वो शावर करता है हर अपनी लाइव में। तो इस तरह के जो होस्ट हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनको टांगना चाहिए। लेकिन जो होस्ट इंटरनेशनल लेवल का है, वो हमारी इज्जत है, हमारे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है। टिकटॉक प्लेटफॉर्म जैसा भी है, लेकिन वो अब इज्जत बन चुका है हमारी, और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर पतलू। सो बिग रिस्पेक्ट टू बोथ, दोनों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है कि कोई सही कोई गलत इसमें नहीं है। लेकिन दोनों ही जर्नलिज्म में अगर आप देखें, रेहान तारिक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टिकटॉक लाइव में देखें तो मिस्टर पतलू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा कहने का बस यही मकसद था कि दोनों अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मकसद भी दोनों का ठीक है। रेहान तारिक का जो मकसद है वो बिल्कुल मुनासिब है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।